नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम आनंद में होंगे। आ रहा है कल करवा चौथ का व्रत, जो कि हम सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की व्रत की कथा सुनती हैं, व्रत रखती हैं, अपने पति के लिए मंगल कामना करती हैं और माता रानी से प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह गौरा माँ का सुहाग जानकी भगवान शिव अमर हैं, उसी प्रकार हमारा सुहाग भी अमर रहे, बना रहे। तो सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत खास है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिनका आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो कि करवा चौथ व्रत से संबंधित रखती हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं जाने अनजाने में आप व्रत रखकर भी कोई बड़ी गलती तो नहीं करे। तो सुन लीजिए इन बातों को आज के दिन। तो ये व्रत की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ 20 अक्टूबर को सुबह सुबह ही, ताकि ये आप तक पहुँच जाए सरगी के समय, आप इसे सुने और देख सकें कि क्या आपने व्रत को ठीक ढंग से रख लिया है। ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, ये माता पार्वती को ही डेडिकेटेड होता है, यानी कि उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं अपने सुहाग के बारे में। और फिर इस दुनिया में, इस संसार में जिसने इस व्रत को रखकर अपने सुहाग को अमर बनाया, उनकी आयु लंबी का वरदान जमराज जी से मांगा, जैसे कि माता वीरावती, माता करवा, माता सावित्री। तो इन महिलाओं को, इन औरतों को, इन सत सुहागन को, इनके सतीत्व को प्रणाम करते हुए हम भी इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार ये अपने सुहाग को वापस लाने में, मौत के मुंह से भी वापस लाने में सफल रहीं, उसी प्रकार हमारा भी सुहाग अगर किसी मुसीबत में फंस जाता है तो गौरा माता, करवा माता, सावित्री माता उन पर कृपा करके हमारे सुहाग को भी अमर बनाए रखें। तो जो माता पार्वती ही करवा मैया है और वही सब रूपों में स्थापित है, चाहे हमें उसे तुलसी माँ का रूप मान लें, या माता लक्ष्मी का रूप मान लें, या माँ दुर्गा का रूप मान लें, ये सभी रूप तो एक ही हैं। आप जिनको अपना इष्ट देव मानती हैं, उनके चरणों में प्रार्थना अपनी समर्पित कर दीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि आपने व्रत तो अपने घर में ही सुबह रखा है, सरगी की है, घर के मंदिर में पूजा की है, लेकिन इस दिन मंदिर भी अवश्य जाकर वहाँ पे आपके घर के पास जो भी देवालय है, शिवालय है, प्रभु के दर्शन अवश्य कीजिए। और अगर हो सके तो शिवालय में जाते समय 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा इत्र भी मिला लें, क्योंकि ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, ये हमारे एक तरह से पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है। और जिसका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका ये जो रिलेशनशिप है वह भी मधुर बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जब हम इत्र मिलाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो करवा चौथ के व्रत में सजना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही माता पार्वती और भोले बाबा के मंदिर में जाना, भोले बाबा को जल अर्पित करना, उनको अपने रिश्ते की मधुरता के लिए शहद समर्पित करना, अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा घनी, आप उनको चावल भी इसमें मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हमेशा करवा चौथ के व्रत में माता पार्वती से अपना सुहाग जरूर लेते रहें। अब माता पार्वती से सुहाग कैसे लेते हैं? जब भी माता पार्वती को आप लोग पूजा करें तो उनको आप सिंदूर समर्पित कीजिए, और जब सिंदूर आप 3 बार उनको समर्पित कर देंगे, फिर तीनों बार सिंदूर आप उनके लेकर अपने माथे पर या सिर पर अवश्य लगाएं। यहाँ से आप जो भी सिंदूर लेते हैं वह माता को पार्वती से सुहाग लेना, अर्थात माता पार्वती को अपना सिंदूर लगा दिया, फिर उनसे आशीर्वाद के रूप में हमने वापस लिया, ये सुहाग लेना कहा जाता है। जैसे कि माता पार्वती और भोले बाबा का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वैसे ही सभी देवी देवताओं का आपस में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन माना जाता है। तो माता पार्वती को सिंदूर समर्पित कीजिए, फिर उनसे सिंदूर ले लीजिए। तो इसको कहते हैं कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आती है बात कि हम जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं, अगर हम घर में सुबह सरगी खा रहे हैं तो ये बात आपके घर के रीति रिवाज पर निर्भर करती है कि जिन घरों में सरगी खाई जाती है, सरगी एक प्रकार से नाश्ता ही होता है, जिसमें हम किसी भी तामसिक
चीज़ का सेवन नहीं करना है, यानी कि हम जो भी खाना खाएं उसमें प्याज लहसुन ना हो, मांस मदिरा का सम। हाँ, इस बात को भी श्योर कर लें कि पहले नहाना है, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर सरगी करनी है। सरगी करते हुए भी आपने एक थाली माता पार्वती को अर्पित करनी है, अपने घर के मंदिर में रखनी है, दूसरी थाली अपनी सासू माँ को अर्पित करनी है, और फिर उसके बाद आप सरगी खा सकते हैं। जो भी सरगी में सामान आपने मंदिर में रखा है उसे आप किसी ब्राह्मणी को बाद में जब मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित कीजिए, थोड़ा सा ही सही। जैसे श्रृंगार में मेन होता है मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई। उसके बाद आप सिर पर लगाने का कोई भी श्रृंगार का सामान, क्लिप, रबर बैंड कुछ भी ले सकते हैं, दर्पण ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं। इसके बाद आप अगर यथाशक्ति आप उनके लिए पायल, बिछुए, जो भी आप मंगलसूत्र लेना चाहें आप लेकर माता को अर्पित कर सकते हैं। ये सामान भी सारा ब्राह्मणी को ही दिया जाता है। हाँ, जो थाल आप अपनी सासू माँ के लिए तैयार कर रही हैं, अगर आप उनके लिए सूट या साड़ी लाई हैं, उसके साथ कुछ दक्षिणा और श्रृंगार का सामान और जो भी वे खाती हैं प्रेम से, जो इनको अच्छा लगता है वो लाकर उसको जब आप पूजा करेंगी शाम को मनस लें और उन्हें दीजिए। यहाँ पर वैसे तो हमें मीठा करवा रखना चाहिए, यानी कि करवे में हमें मीठा सामान ही रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मीठा ना रखकर दूसरा सामान रख लेते हैं कि उनके घर में जो खाया जाता है। तो ये भी ठीक है कि जो चीज़ खाई जा सके उसी को ही, हमारे सास है, हमारे ससुर है, उम्र के हिसाब से वे जो चीज़ खा सके हमें इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। के घर में सास हैं तो उनके कपड़े रखिए, ससुर हैं तो उनके कपड़े रखिए या उनके खाने के लिए सामान रखिए जो कि आपने पूजा में मनसना है, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा अवश्य रखिए। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि अगर घर में ससुर नहीं है और अकेली सास है तो क्या हम उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें? तो देखिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है उनके मन को महसूस हो, इसलिए आप उनके लिए अच्छे वस्त्र, कोई भी अच्छी साड़ी या सूट लेकर उनको उसके साथ कुछ दक्षिणा रखते हुए, कुछ मीठा अवश्य रखते हुए माता को दे, जिससे उनको महसूस भी ना हो और हमें बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाए। और जो आपने व्रत रखा है, आप रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर खाना खाएंगी, वो भी तामसिक नहीं होना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और नॉन वेज तो दूर की बात है। शाम को भी आपको सात्विक खाना खाकर ही व्रत खोलना है, और जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दें उसी के बाद ही व्रत खोलें। कहीं पर ये रिवाज होता है कि कथा सुनने के बाद आप पानी या चाय पी सकते हैं। तो ये देखिए, ये अपने अपने घर के रूल्स हैं, जैसा आपके बड़ों ने आपको शुरू से बताया है तो आप वैसे ही कर सकते हैं। इसमें कोई भी शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। शास्त्रों में जब माता द्रौपदी ने ये व्रत रखा था तो उन्होंने निर्जला और निराहार रखा था, ना उन्होंने सरगी खाई थी, ना ही उन्होंने कथा सुनने के बाद कोई पानी इत्यादि का सेवन किया था। फिर भी आज के समय के अनुसार हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए आप, अगर आपकी सासू माँ आपको चाय पानी लेने की इजाज़त देती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फल नहीं खाना है, आप कुछ सॉलिड वस्तु नहीं खा सकते। अपने पति के लिए तो हम एक दिन भूखा रह ही सकते हैं। आजकल तो ये भी रिवाज बन गया है कि पति पत्नी आपस में इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस कार्य से रिश्तों में सुधार आए, रिश्तों में प्यार का एहसास हो, वो व्रत में हमें अवश्य करना चाहिए। अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए, इससे अपने मन को भी खुशी मिलती है और हमारा जो पार्टनर होता है उसको भी अच्छा लगता है। करवा चौथ के व्रत में भूलकर भी काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने, आपको लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उसके साथ ही आपको 16 श्रृंगार का सामान अवश्य पहनना चाहिए, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों में गजरा या क्लिप जो भी आप लगाना चाहें। कई लोग फूल लगा लेते हैं, मंगलसूत्र, हाथों में कंगना, चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बिछुए, ये तो मेन चीज़ें हो गई जो कि आपने धारण करनी ही करनी है। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपकी शादी के समय, फेरे लेते समय आपके उस समय की कोई वस्त्र, कोई निशानी है तो आप उसको इस दिन अवश्य साथ में रखें।
कईयों के पास चुनरी होती है, कईयों के पास पति का रुमाल होता है जिससे हमारा गठबंधन किया जाता है, जैसे कि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। कई लोग अपना चूड़ा वापस दोबारा डाल लेते हैं और कई लोग अपना शादी का जोड़ा ही डाल लेते हैं। तो ये डालना एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम अपने उस संबंध को और ज़्यादा पक्का कर रहे हैं अपनी यादों में, अपनी ज़िंदगी में, और अपने प्यार को और ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ हम गहरा बनाने की सोचते हैं, और उसे सोचने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में वापस भी उसे गहराई में लाते हैं, ताकि छोटे मोटे मनमुटाव होने के बाद भी हमारे जो रिश्ता है उसमें प्यार बना रहे। हम अपने पुराने जब हमारी शादी हुई थी उन पलों को याद करके खुश होते हैं। इससे हमारे शरीर में एक आनंद का, एक तरंग का एहसास होता है जो हमें और ज़्यादा खुशी देता है। हुआ है कि पुराने बिताए हुए खुशी के पल संजो कर रखो। इनको जब आप अकेले बैठोगे, याद करोगे, तो आपको हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट के साथ साथ आपका जो ज़िंदगी है, आपका जो अनुभव है, जो आप में एक तरह से खुशी का संचार हो रहा है, उसका उत्साह दुगना हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा और आप एक तरोताज़गी से भर जाएंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि जब भी आप चंद्रमा को जल देने के लिए जाएं तो एक अकेला खाली जल ना लीजिए, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें या फिर थोड़ा सा मिष्ठान, बतासा या मिश्री या चीनी डाल लें, और उसके बाद ही चंद्र देवता को जल अर्पित कीजिए। और थोड़ा सा जल उसमें से बचा लीजिए, उसे अपने हस्बैंड के पैरों पर लगाएं। फिर चांद की 7 परिक्रमा आपको करनी है। 7 परिक्रमा के बाद फिर आपको चंद्र देवता की आरती करनी होती है। आरती के बाद आपको छलनी से चांद को देखना है। जब आप छलनी से चांद को देखते हैं तो उसके बाद ही आपको उसी छलनी से अपने पति को देखना, हस्बैंड को देखना। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है, लेकिन चंद्र देवता को छलनी से देखना ये शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए, छलनी से ही देखना चाहिए। और उसके बाद उसी छलनी से अगर आप अपने पति को देखेंगे तो इससे आपके पति की उम्र लंबी होगी और आपका सुहाग दीर्घ आयु वाला बनेगा। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद उसमें से जैसे गिलास में जो भी लोटे में आप जल दे रहे हैं, जो बूंदे रह जाएं, उसी से आप अपने हस्बैंड के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को खोल सकती हैं और उसके बाद भोजन कर सकती हैं। अब कहीं पर ये बात आती है कि हमें इस दिन जल से अपने बालों को धोना चाहिए सुबह नहाते हुए या नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, माता रानी के जितने भी व्रत होते हैं, जैसे कि नवरात्रों में हम बाल धोकर व्रत को रखना शुरू करते हैं, उसी तरह से करवा चौथ का भी व्रत माता को समर्पित होता है, इसलिए बाल धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप बाल अवश्य धोएं नहाते समय। और अगर आपके घर में करवा एक्सचेंज करने का रिवाज है तो आप जहाँ पर भी पूजा करने के लिए गए हैं वहाँ पर आप एक गोल चक्कर आकार में स्त्रियों के साथ, बाकी बहनों के साथ बैठकर इस करवे को एक्सचेंज कर सकते हैं, बल्टा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर नहीं जाते तो आप अपनी सासू माँ के साथ ही बैठकर इस करवे को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम बता दें कि सुबह, क्योंकि राहु काल है, 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आप पूजा ना करें। उससे पहले तो आप नहा धो सकते हैं, सरगी कर सकते हैं, और जो पूजा करनी है उसका मुहूर्त 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा, जिसमें आप कथा सुन सकते हैं, चाहे आप घर में करें या फिर मंदिर में। आप सुबह भी कथा सुन सकते हैं किसी विद्वान पंडित के मुख से, या खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे तो इस व्रत की कथा का विधान शाम को होता है, जो कि हम किसी के सुहागिन बहन के घर में भी पढ़ सकती हैं। वहाँ पर इकट्ठी होकर करवा बरताते हुए भी हम, गीत गाते हुए भी इस कथा को सुनती हैं, या फिर मंदिर में जाकर भी हम इस कथा को सुनती हैं। तो जो भी पूजा का पर्टिकुलर टाइम होता है, अगर हम उसमें पूजा करते हैं तो वह अनंत गुना फलों वाली होती है और उसकी हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की पूजा के बाद ही विश्राम लेता है। सूर्य भगवान की पूजा के साथ ही शुरू होता है रविवार का दिन, और करवा चौथ क्योंकि रविवार को पड़ रहा है, दिन सूर्य भगवान का है
और रात को हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत बड़े ग्रह हैं जिनके बिना ये संसार चलना मुश्किल है। तो कार्तिक के मास में इन दोनों ग्रहों की आप दीपदान भी कीजिए, इनकी पूजा भी कीजिए और अपने सुहाग के लिए इनसे प्रार्थना करिए। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ, एक बात और आती है कि अगर हमें 1-2 दिन पहले इस व्रत से महिलाओं को पीरियड आ जाए तो वो इस व्रत को कैसे रखें। देखिए, व्रत रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आप इस दिन स्नान करें, आप सरगी खा सकती हैं, आप मंदिर में ना जाएं लेकिन घर में अपनी सासू माँ से या फिर किसी और सुहागिन महिला से इस कथा को सुन सकती हैं। शाम को आप अपने जहाँ पे भी आपके घर के पास अगर कथा होती है वहाँ पर जा सकती है, लेकिन थोड़ा दूर बैठे, पूजा के सामान को हाथ ना लगाएं और दूर बैठकर ही आप इस कथा को सुन सकती हैं। उसके बाद आप चंद्र देवता को खुद अर्घ्य ना देकर अपने पति से अर्घ्य दिलवा सकती हैं और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते हुए आप उसके बाद अपने व्रत का पालन कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसलिए इस व्रत को करने में पीरियड के दिनों में भी अवश्य करें और माता से अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए प्रार्थना अवश्य करें। अब एक बात और आती है कि कुंवारी कन्या ने भी अगर व्रत रखना हो, अगर तो उसकी सगाई हो चुकी है तो वह उस पति के निमित्त इस व्रत को रख सकती है। और क्योंकि सगाई हो चुकी है इसलिए ससुराल से उसके लिए जो सामान आता है करवा चौथ का वो भी अवश्य आना जरूरी है और इधर से भी बेटी की तरफ से भी ससुराल की तरफ सामान देना, भेंट देना अवश्य होता है। लेकिन अगर आपकी सगाई नहीं हुई है तो भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन कुंवारी कन्या के लिए ये नियम नहीं होता कि वो चंद्र देवता को ही अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती है, वह तारों को भी अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल सकती है। इस दिन वह भी काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने जिसने व्रत रखा है। लेकिन जो भी सुहागिन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का सामान होता है वह कुंवारी कन्या इतना ज़्यादा धारण नहीं करना चाहिए। उसे सिंपल एक साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर इस व्रत को रखना चाहिए। वो सरगी खाना चाहे तो खा सकती है और उसके बाद वह कथा सुनने के बाद चाय या पानी पी सकती है। दोस्तों, चंद्र देवता के निकलने का समय 8:45 रहेगा। क्षेत्र के हिसाब से ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये सारी बातें करवा चौथ व्रत के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपको अवश्य लाभ पहुंचाएगी, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनेगा ही और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय करवा माता, जय तुलसी माता, जय श्री नारायण हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारी ये दूसरी वीडियो जिनमें हमने करवा चौथ की कथा बताई है, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे भी सुन सकते हैं।